हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है एंड टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ईगो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो हमारे इनर यूनियन की जर्नी है। जितने भी लोग अपने ट्विन फ्लेम के थ्रू अवेकन होते हैं, बाहर से कोई पुरुष या स्त्री आई उसके जीवन में और उसकी प्रेजेंस ने कहीं ना कहीं उसको जागृत कर दिया, ठीक है। और अब फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है असेंशन का, जिसमें कि बहुत से बैड कर्मास रिलीज़ होने शुरू होते हैं। जब वो बैड कर्मा धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है, बहुत तकलीफ़देही। तो बहुत सी हमारे अंदर की नकारात्मकता बाहर निकल के आती है समय समय पर, और बहुत ही भयानक तरीके से समटाइम्स व्यक्ति जो है बिहेव। ओके, सो जब ये असेंशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, जब एकदम ऐसा लगता है कि भगवान ने ज़ीरो पे फेंक दिया और कह रहे हैं कि भाई अब ऊपर उठ के दिखाओ, उस वक्त ज़्यादातर राहु की महादशा या केतु की महादशा या अंतरदशा, और भी प्लैनेट्स होते हैं, बट राहु महादशा, केतु महादशा या फिर सैटर्न रिटर्न का टाइम पीरियड या शनि की पनौती, ये टाइम पीरियड। ओके, तो भगवान बिल्कुल ज़ीरो पे उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं कि अब तो भाई तेरे कर्मा जो हैं हम सारे तेरे सामने लेके आएंगे। तो वो कर्मा उसको दिख नहीं रहे, लेकिन वो जो पीड़ा उसको मिल रही है ना मानसिक तौर पे या जिस भी प्रकार से, वो उसके कर्मा ही रिलीज़ हो रहे हैं। असेंशन का प्रोसेस है ही कर्मा रिलीजिंग का। जो बैड कर्मास हमने किए थे वो बिल्कुल भयानक तरीके से मतलब आते हैं, और जो तकलीफ़ हम महसूस करते हैं वो हमारे ही बुरे हैं। आपने महसूस किया होगा अचानक से इस टाइम पीरियड में हमारा मन करता है कि हम रोएं, माफ़ी मांगे। किस चीज़ के लिए आवाज़ आ रही है कि माफ़ी मांगो? किस चीज़ के लिए अंदर से आवाज़ आ रही है? क्योंकि आत्मा को पता है कि बहुत जगह पे हमने गलत किया हुआ है। वो जगह हमें याद नहीं आ रही, लेकिन सोल हमें बता रही है। मेरी क्लाइंट है, उसने मुझे बोला कि मैम, जब मेरी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तो मुझे सडनली ऐसा घबराहट होने लगी थी, और मैं अपने हस्बैंड के सामने बैठ के बोलती थी कि मुझे उस मंदिर जाना है और मुझे अकेला जाना है और मुझे भगवान के सामने बैठ के ना माफ़ी मांगनी है। उसने बोला कि उसे याद भी नहीं आ रहा कि उसको किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है, पर उसने बोला कि इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती थी अंदर से कि मुझे माफ़ी मांगनी है, ठीक है। तो सोल सब कुछ फील करा देती है। इस जर्नी में जब हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे रहती है तो हमें पुरानी बातें याद आती है, कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र के आसपास होती है, तो हमें पुरानी बचपन की बातें और क्या क्या हमारे साथ हुआ था वो सब कुछ याद आता है। थोड़ी एनर्जी ऊपर जाती है तो सेक्सुअल एनर्जी हाई होने लग जाती है, थोड़ी और एनर्जी ऊपर जाती है तो ज्ञान फ्लो होने लगता है। तो ऐसे ऐसे एनर्जी जब ऊपर ऊपर जाती रहती है तो कहीं ना कहीं वो बैड कर्मा रिलीज़ होते रहते हैं, असेंशन चलती रहती है ना। और जैसे जैसे वो बुरे से मुक्त होता रहता है, वैसे वैसे वो न्यू हैप्पीनेस की तरफ स्टेप इन कर रहा है। तो बट द पॉइंट इज़ कि सबसे बड़ी बाधा है क्या इस जर्नी में? ये जो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, आपने देखा होगा एक चीज़ कि हमें इस जर्नी में ना, पता है क्या सपने में आता है? कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम लिफ्ट में हैं, ऐसे बहुत सपने आते हैं बार बार। या फिर हम स्कूल में पेपर दे रहे हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड का बताने का तरीका है कि तुम इस तरीके की यात्रा में हो। कभी दिखता है कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी हमें दिखता है हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और कभी हम पेपर दे रहे हैं। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड का गाइड करने का तरीका, हायर एनर्जीज का गाइड करने का तरीका है कि इस समय पर अपने आप को संभालो। जो भी हमारे स्पिरिट गाइड एंजल्स हैं, उनके बताने का तरीका है। जो मदद आप चाहते हो उससे रिलेटेड मदद आपको आने लगती है। परंतु एट द सेम टाइम माया भी, जो लोगों के दिमाग विचार बड़े गलत चीज़ों में होते हैं, उनको माया भी बड़ी गलत चीज़ों में फंसाती है। और उनको जो गुरु मिलते हैं वो भी ऐसे ही मिलते हैं, गुरु चांडाल टाइप के गुरु, जो कि गलत रास्ते में लेके जाते हैं। परंतु ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वो खुद ये जर्नी जो है मतलब कहीं ना कहीं कर्मों से मुक्त होने की जर्नी है। परंतु लोग क्या होते हैं, अपनी डिज़ायर में फंसे रहते हैं, उसकी वजह से माया उनके सामने गलत चीज़ों को ही लेके आती रहती है, गलत गुरुओं को, या जो वो देखना चाहते हैं वही उनको दिखाती है। तो वो फंस जाते हैं इस जर्नी में, फिर वो स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पीड़ा, रोना, तकलीफ़, नर्क जैसा एक्सपीरियंस होता है।
तो क्या है जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा है इस जर्नी में आपको असेंड होने में जो रोकती है, वो है ईगो। मैंने मैं कई बार ये चीज़ बोलती रहती हूँ कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि मैं अंधकार हूँ और मुझ में विलीन होने के लिए आपको अपने मैं को जो है रिलीज़ करना होगा, अपने मैं को यानी कि ईगो को हटाना होगा, ठीक है ना। तो ये मैं बार बार इसलिए भी आपको याद दिलाती रहती हूँ क्योंकि आप में से कई लोग जो इस यात्रा में वो कई बार उल्टी सीधी चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे कि मैं कई लोगों को देखती हूँ जो आके मुझे बोलते हैं कि मैं स्टार सीड हूँ, कई लोग आके बोलते हैं मैं एलियन हूँ, कई लोग कहते हैं मैं ये शक्ति हूँ, मेरे में ये स्पिरिचुअल पावर्स है। अरे इन्हीं अंट शंट ड्रामों से निकलना है। इस मैं को जो दिमाग में इस तरीके के अपने आप को लेके स्पेशल फील करा रहा है, इसी से तो निकलना है, तभी तो भगवान शिव को अपने अंदर प्राप्त करोगे। जो लोग असेंड हो पाए ना, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को साइड कर रखा था। उन्होंने बोला मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मुझे बस शिव को प्राप्त करना है, मेरे अंदर मेरे प्रभु को प्राप्त करना है। तो मैं बार बार जब मैं देखती हूँ, कई बार ये लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जो बहुत स्पेशल फील कराते हैं कि आप बहुत स्पेशल सोल हो, पता नहीं कौन से प्लैनेट से यहाँ पे आ गई, स्टार सीड हो, ये हो वो हो, एलियन हो, पता नहीं क्या क्या बकवास की चीज़ें सिखाते हैं। तो मुझे तकलीफ़ होती है कि क्या मतलब इतनी प्यारी प्यारी सोल जो अवेकन हो रखी है, जिनके अंदर शक्ति जागृत हो रखी है और उस शक्ति को उनके अंदर शिव से मिलन करना है, उन लोगों को अपने बुरे कर्मों से मुक्त होना है, इतनी प्यारी जर्नी चल रही है और ये पता नहीं कहाँ से इस तरीके की चीज़ें बीच बीच में आ जाती हैं। तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी और मैं बार बार आपको ये चीज़ याद दिलाती रहूँगी कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि अगर मैं अंधकार हूँ और अगर आपको मुझे प्राप्त करना है, मुझ में विलीन होना है, तो आपको अपने मैं को जो है रिलीज़ करना होगा, मतलब ईगो। तो इस जर्नी में कहीं भी ईगो को मत आने देना, कहीं भी खुद को बहुत स्पेशल नहीं समझना है। ये जर्नी सरेंडर करने की है और सीधा बस आप जो भी प्रैक्टिस करो करते रहो, आपको सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस यही था टू फ्लेम्स मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कि किसी भी प्रकार के घमंड में, किसी भी प्रकार के ईगो में नहीं फंसना है। आपने हर किसी को समान समझना है और हर व्यक्ति जो है वो परमात्मा का अंश है ना, सबको बराबर लेके चल रहा है। अपने आप को कभी भी बहुत स्पेशल नहीं समझना है कि मैं बहुत बड़ी कोई सोल हूँ, पता नहीं कौन से प्लैनेट से मैं यहाँ आ गई, ये वो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ग्राउंडेड रहना है हमेशा। ये जर्नी असेंशन की है। असेंड होने का मतलब क्या होता है? बुरे कर्मों को रिलीज़ करने की, नेगेटिव लेयर्स को निकालने की। जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ बुरा विचार आता है ना किसी के लिए, वहाँ पे आपने नोटिस करना है कि ये विचार आ कहाँ से रहा है, अंदर से। इसको पकड़ो और भाई इसको निकालो अपने अंदर से, यही है कोई नेगेटिविटी, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।